नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पे मैनेजर पर एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, जिसके बाद में राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन जो मिलेगा वो बहुत ही आसान तरीके से मिलने लगेगा। जैसा कि हमने पिछले 2020 से देखा है कि इससे पहले हम डीडीओ के माध्यम से बिल बनाकर भेजते थे और डीडीओ के माध्यम से ट्रेजरी जाता था और ट्रेजरी में फिर वहाँ से बिल पास होने के पश्चात हमारे खाते में आते थे। लेकिन उसके बाद में 2020 में इस बिल प्रोसेस को जो हम मैनुअली बनाते थे जिसे ऑटो प्रोसेस कर दिया गया। लेकिन अब इसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट राज्य सरकार की ओर से लाया जा रहा है, जिसमें अब बिल प्रोसेस से लेकर अकाउंट में आने तक की प्रोसेस को बिल्कुल ही स्मूथ कर दिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका तुरंत समाधान भी कर दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि पे मैनेजर की वर्तमान व्यवस्था क्या है और आने वाली व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान में अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया जाता है या फिर अन्य किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है तो वो किस प्रकार से किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पे मैनेजर आईडी यानी कि संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को एक आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं और उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से बिल पहले मैनुअली होते थे, लेकिन 2020 के बाद में इसे ऑटो प्रोसेस कर दिया गया है और अगर ऑटो प्रोसेस समय पर नहीं होते तो अदर में जाकर हम उसको प्रोसेस कर सकते थे। उसके बाद में ये बिल ऑटो रूप में ट्रेजरी को भेजे जाते हैं। आप जहां पर कार्यरत है उसके पास में आपको एक सब ट्रेजरी मिलती है और उस सब ट्रेजरी के माध्यम से ही आपके बिल को वहां पे जांचा परखा जाता है और उसके बाद में आगे भेज दिया जाता है। और वो अगर वो सही तरीके से काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में वो बिल आपका पास हो जाएगा। अगर उसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो संबंधित सब ट्रेजरी आपको उस पर ऑब्जेक्शन लगा देती है और वो बिल आपको वापस आ जाता है। और सभी विभागों में ये व्यवस्था समान रूप से यानी कि पे मैनेजर के माध्यम से ही सभी को बिलों का भुगतान होता है और सभी को अपनी अपनी आईडी दे दी जाती है। लेकिन अब इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया जा रहा है क्योंकि पूरे राजस्थान में एकीकृत व्यवस्था है जिसमें पे मैनेजर के माध्यम से सभी विभागों के बिलों का भुगतान किया जाता है। सब ट्रेजरी होते हुए अंतिम तौर पर उसका भुगतान होता है। लेकिन अब इसे एक नई व्यवस्था के रूप में लागू किया गया है। अब क्या किया जाएगा, दरअसल सब ट्रेजरी और ट्रेजरी को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। क्यों बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि जैसे ही ऑटो प्रोसेस होने लगे हैं तो वहाँ पर सब ट्रेजरी और ट्रेजरी के कार्यों में कमी आ गई, उनका थोड़ा रोल कम हो गया। क्योंकि पहले जब ऑटो प्रोसेस नहीं थे तो ऐसी स्थिति में बिल सर्वप्रथम सब ट्रेजरी हम भेजते थे, सब यानी कि डीडीओ से ट्रेजरी और सब ट्रेजरी वाले उसको चेक करते थे और चेक करने के बाद में अगर कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो ऑब्जेक्शन लगाते थे। लेकिन अब इसे परिवर्तित कर दिया गया। अब यहाँ पर ये राज्य स्तरीय व्यवस्था नहीं होगी बल्कि अलग अलग विभागों की अलग अलग व्यवस्था होगी। जैसे मान के चलिए कि शिक्षा विभाग में वेतन का भुगतान किया जाएगा तो शिक्षा विभाग का एक ऑफिस जयपुर में होगा और उसी ऑफिस के माध्यम से सारा कार्य है वो ऑटो रूप में प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, बिल क्योंकि अब ऑटो प्रोसेस होने हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सीधे तौर पर वहीं से संपर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रेजरी और सब ट्रेजरी इन दोनों को हटा दिया जाएगा और राज्य स्तर से संबंधित ही ऑफिस होगा और वहीं से सारे कार्य होने वाले हैं। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जयपुर में एक ऑफिस होगा और संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को आईडी और पासवर्ड जैसे कि पहले दिया जाता था वैसे ही दे दिया जाएगा और उसी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही सारे बिल ऑटो प्रोसेस होंगे और उसी के माध्यम से सीधे तौर पर उस ट्रेजरी को भेजने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। सीधे तौर पर बिल है वो वापस उस ऑफिस को चले जाएंगे जो विभाग से संबंधित है। जैसे शिक्षा विभाग से हैं तो शिक्षा विभाग का जो ऑफिस जयपुर में कार्य करेगा उसी ऑफिस में हमारे सीधे बिल चले जाएंगे। ट्रेजरी और सब ट्रेजरी का रोल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और सारे कार्य पे मैनेजर से संबंधित सारे काम है वो जयपुर से ही संचालित होंगे, चाहे वो वेतन बिल से संबंधित हो, एरियर बिल से संबंधित हो, अन्य प्रकार के बिल से संबंधित हो। तो पे मैनेजर पर बनने वाले सभी प्रकार के बिल है वो अब ऑटो प्रोसेस ही होंगे और इसमें किसी भी प्रकार से बदलाव के लिए संबंधित विभाग से ही इसमें संपर्क किया जा सकता है। अन्यथा क्या होता था कि पे मैनेजर आईडी और प्लस हम ट्रेजरी सब ट्रेजरी से संपर्क करते थे, लेकिन अब इसमें व्यवस्था में सब ट्रेजरी और ट्रेजरी व्यवस्था को यहाँ से हटा दिया जाएगा जिससे आसान तरीके से बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।